बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर खबरें आए कि सदर आरिफ अलवी जो है वो जेल गए हैं, इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं, फिर खबरें आए कि दुरानी साहब जो है वो भी मैदान के अंदर उतरे हुए हैं, फिर खबर आए कि देखिए जी जो सनम जावेद साहिबा है उनकी तो जमानत मंजूर हो गई है, तो फिर बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर चलना शुरू हो जाती हैं। और इस दौरान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग जो हैं वो ये कहना शुरू कर दें कि देखिए जी ये जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं इससे तो मामलात बहुत खराब हो जाएंगे, जिसको डॉन ने रिपोर्ट भी किया। तो फिर इसका मतलब ये होता है चीजें थोड़ी सी तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। तो अब अटक जेल वालों का जो ब्रेक थ्रू है वहां पे खबरें इस वक्त आ रही हैं कि ये नहीं मैं कह रहा, या मेरे पास पहले भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई डील हो गई है, कोई मुआहिदा हो गया है, बिल्कुल इब्तदाई लेवल के ऊपर चीजें हैं। मैंने आपको चंद रोज पहले एक जुमला इस्तेमाल किया था कि चीजें राइट डायरेक्शन के अंदर आई हैं। ये चीजें फाइनल स्टेज के ऊपर नहीं पहुंची, बल्कि चीजें एक डायरेक्शन के अंदर आई हैं, वो किसी कंक्लूजन की तरफ जा पाती हैं, नहीं जा पाती। अगर जाती हैं तो कब तक जा पाती हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अटक जेल वाले कुछ करते हैं तो उसकी जो हीट है, जो उसके असरात हैं, वो हमें लंदन तक और दूर दराज महसूस किए जा सकते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। अब चूंकि मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो पैगाम दिया गया गुजरांवाला बुला के कि जनाब ये जो आपको एहतसाब आया हुआ है, ये जो आप जर्नैलों को लेके ये जो आप बाकी चीजें करना चाहते हैं तो जरा ठंडा करके खाएं। फिर मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने कहा ये तो मियां साहब आप तो लंदन बैठे हुए, पाकिस्तान तो हम बैठे हुए, आप हमें मरवा देंगे, ये तो आप किन चक्रों में पड़े हुए। उस सबके बीच में अब राना सनाउल्लाह जैसे जो लोग हैं, जो पूरी मुस्लिम लीग नून जो वो जो एहतसाब, वो मज़ाहमत, वो बहुत सारी बातें हैं, वो बिल्कुल घुटनों के बल आ गए। उनका माई बाप माफी चाहते हैं। अब राना सनाउल्लाह ने टीवी के ऊपर बैठ के कहा कि देखिए जी नवाज शरीफ ने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नवाज शरीफ ने ना तो कोई बयान दिया है, ना कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी की है। वो जी हमारा एक अंदरूनी इजलास था तो वहां पे हमने एक इनफॉर्मल डिस्कशन की है, इवन मीडिया भी अलाउड नहीं था। ये बात दुरुस्त है कि उस दिन मीडिया हम वहां पर जरूर थे, लेकिन हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हाँ, एक जो दुनिया न्यूज के ऊपर एक सीनियर सहाफी शो करते हैं वो जरूर वहां पे मौजूद थे। मुजीबुर रहमान शामी साहब, शायद उनको खुसूसी दावत के ऊपर बुलाया गया था। हालांकि इजलास मुस्लिम लीग नून का था, उसमें शामी साहब क्यों थे मुझे इस बात का इल्म नहीं है। जो सीनियर सहाफी हैं वो तो अंदर थे, लेकिन हम जैसे जो मजदूर लोग थे, मजदूर सहाफी थे, वो सारे फ्लैटिस होटल के बाहर थे, उनको अंदर जाने की इजाजत हरगिज भी नहीं थे। अब बताना आपको ये चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पे ये कह दिया है कि जनाब वो जो मियां साहब बातें कर रहे थे, जैसे वो कभी कभार कोई होता है नहीं वो बुजुर्ग थे तो बुजुर्गों की जरा उम्र का लिहाज कर लें, इस किस्म की, या कोई होता है ना कि नहीं जनाब बच्चा है ना, बच्चे को जाने दे, बच्चा ऐसी बातें करता रहता है। तो मुस्लिम लीग नून को जब पता चला है कि वो देखें हम तो तहरीरी तौर पर कह रहे थे हम वजीर आजम बनने वाले हैं, उसके फौरन बाद जब उन्होंने थोड़ा गुजरांवाला बुला के कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ चीजें लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून बिल्कुल सीधी हो गई। और अब मुस्लिम लीग नून ने टीवी के ऊपर वजाहतें देना शुरू कर दिया कि ना हम एहतसाब करना चाहते हैं, ना हमारा कोई मज़ामती बयानिया है, हुजूर हम तो इक्तदार चाहते हैं। और मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून का इक्तदार से जो दूरी का टाइम है वो बुनियादी तौर पे उनका मज़ाहमत का दौर कहलाता है। इसको मज़ाहमत कहना चाहिए या इक्तदार से सिर्फ दूरी कहना और इक्तदार की तलब के अंदर तड़प कहना चाहिए, उसका फैसला आप खुद कर लीजिए। तो अब जो इमरान खान है उनका सिर्फ एक मुतालिबा है और वो मुतालिबा बड़ा सादा है। कोई डील नहीं मांग रहे, कोई मुल्क से बाहर जाने की बात नहीं कर रहे, कोई फैक्ट्री, कोई इस किस्म की चीजें नहीं कर रहे, और ये भी नहीं कह रहे मुझे इक्तदार दो। सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन लड़ने दिया जाए, कैंपेन करने दी जाए, कारकुनों को जो पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं उनको इलेक्शन के ऊपर जो है खड़ा रहने दिया जाए, या उनसे स्टाम्प पेपर के ऊपर कहीं किसी ऐसे मकाम के ऊपर बुला के लिखवाया ना जाए कि आप तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं लेंगे और तहरीक इंसाफ का टिकट छोड़ देंगे। इतना सा मुतालबा है जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून को यह परेशानी है कि हम करेंगे सो क्या करेंगे। तो वो जो मरियम नवाज का एक बड़ा मशहूर जुमला था, हाँ 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 पीडीएम में लड़ाई हो गई, तो अब मुस्लिम लीग नून वो कहती हुई दिखाई दे रही है जनाब कि पीडीएम में किसी किस्म की कोई लड़ाई जो है वो नहीं हुई। अब इमरान खान की मकबूलियत है, पहले लोग मानते नहीं थे, फैसल वावडा जैसे लोग कहते हैं देखे जी इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, ये तो पीडीएम की नफरत में है। देखें जनाब ये आपने तय कैसे कर लिया कि जो इमरान खान का वोटर है वो इमरान खान की मोहब्बत में है या पीडीएम की नफरत में है, ये तो लोग तय करेंगे, आप उसको तय नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है कि उन लोगों की बहुत सारी मजबूरी है, उन्होंने कहना होता है। अब रही बात वो इलेक्शन में कौन हिस्सा लेगा कौन हिस्सा नहीं लेगा, वहां पर बैठ के अनवारुल्लाह काकड़ ने जब ये कहा
कि जी इमरान खान और पीटीआई के बगैर भी पाकिस्तान में इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, आपका अपना इलेक्शन, वो इलेक्शन जिसमें आपने मर्जी के रिजल्ट्स लेने हों, वो इलेक्शन जिसमें आपने मुस्लिम लीग नून को जितवाना हो, वो रिजल्ट्स जिसके अंदर आपने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना हो, तो वो आपकी नजर में तो मुनसिफाना और शफाफ होगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दुनिया उसको साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन मानती है या नहीं मानती, उसके ऊपर होगा। अब मुर्तजा सोलंकी जो है, एक तो मुर्तजा सोलंकी कराची में बैठे हुए थे और वो फरमा रहे थे कि जी आप लोग जितना समझते हैं कि वजीर इत्तलात के पास जितनी इत्तलात होती हैं उतनी इत्तलात उनके पास नहीं होती। फिर वो कहते हैं जी तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल आजादी होनी चाहिए, आजादी होनी तो चाहिए, लेकिन आप कहते हैं जी वो आजादी के बगैर भी इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ होगा। ये बड़ा एक अहम मामला है। दूसरी जानिब अब इवन मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि हम लोगों के पास जाएंगे तो क्या हमारे खाते में जो है वो पड़ा होगा। अब जरा अंदाजा लगाइए कि जो राना सनाउल्लाह है वो कहते हैं जी पीटीआई का इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ने करना है। पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। जिन्होंने कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जमात का क्या कसूर है, उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बड़ी सादा सी बात है, और वो सादा सी बात यह है कि जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, क्या वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है? क्या वो मुस्लिम लीग नून का ग्रुप नहीं है? क्या उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून की छाप नहीं है? या चलिए अगर ये भी कहा जाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के या ताकत वालों के लाए हुए लोग हैं, तो क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून एक पेज के ऊपर नहीं है? तो फिर मेरे ख्याल से कोई ज्यादा उसमें वो फर्क जो है हमें दिखाई नहीं देता। अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून कहती जो मर्जी रहे। कल अयाज अमीर साहब लाहौर में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मुझे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक ने कहा कि अगर ये जो सनम जावेद साहिबा है, तैयबा राजा साहिबा है, डॉक्टर यास्मीन, राशिद, आलिया हमजा, या बाकी जो खवातीन हैं, इनको अगर टिकट मिल गया और किसी नून लीग वाले में हिम्मत और जुर्रत भी नहीं होगी कि वो इनसे जीत सके, ये एक ऐसी मिसालें ये खवातीन बन गई हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब भी देखें इक़्तिदार जब भी आपके पास होता है, इख्तियार होता है, तो उस वक्त हर मीडिया आपके हक में लिख रहा होता है, आप ताकत की जोर के सब करते हैं। जनरल ज़िया के दौर में भी तो सब कुछ उसके हक में लिखा जाता था। फिर वो क्या कहते हैं, हर मार्शल लॉ के अंदर भी ऐसा ही होता था। लेकिन जब जब वो वक्त खत्म हुआ तो फिर तारीख ने अपना तायुन किया, और आप वो देख लीजिए जिन लोगों ने मज़ाहमत की वो हीरो हैं, वो आज भी तारीख के अंदर बड़े मकाम, और जिनके खिलाफ मज़ाहमत की गई थी आज वो पाकिस्तान के अंदर कोई उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, कोई उनको ओन करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो जो इस्तारा बने हुए, मैं उसके ऊपर मजीद जो है हमें बात करने की जरूरत नहीं है। और हालात इस वक्त ये है, उनको लगता ही है कि हम पूरे का पूरा सिस्टम मैनेज कर लेंगे। कभी वो टिशोरी साहब फरमा रहे थे डॉलर 250 तक आएगा। ये देखें, ये वक्ती तौर पे एक आर्टिफिशियल किस्म का अरेंजमेंट है। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, आपकी आमदन नहीं बढ़ेगी, तो डॉलर कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? और फिर एक और बात है, कंट्रोल करें, मैं ये नहीं कह रहा कि कंट्रोल होना भी चाहिए, हम उसको कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नजर आए ना जो ग्राउंड के ऊपर पॉलिटिक्स वाली मामला नजर आए। आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज करके वक्ती तौर पर, तो मार्शल लॉ में पाकिस्तान में हर चीज ठीक हो जाती है, वो सारे गुजरता नहीं है, फिर चीजें उस तरफ चली जाती हैं। अब वो बताया गया कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की लकीर में मजीद लोग शामिल हो गए हैं, और इवन वो शबर जैदी कह रहे थे गुर्बत बढ़ रही है, जल्द राशन सिस्टम लाना पड़ेगा, 9 करोड़ अफराद को आप भूखा नहीं मार सकते। तो ये तो होगी कुछ इस किस्म की खबरें। अब दूसरी तरफ आते हैं, खालिद जमील साहब हमारे एबीएन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, जिनको एफआईए ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किस बुनियाद के ऊपर किया? गिरफ्तार किया जनाब ट्वीट्स करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में बाकी रियासतें भी ट्वीट से किसी के इज़हारे आज़ादी राय से उनको डर लगता है, वो ये इतने कमज़ोर होते हैं। तो खालिद जमील साहब के ऊपर जो पीका की दफात लगाई गई है, उनके वकील ने कहा ये तो तौहीन अदालत में आती हैं, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब जो है इन दफात को कलअदम करार दे चुके हैं, फिर उनका लैपटॉप दे चुके हैं, फ़ोन दे चुके हैं, और मजीद क्या चाहिए? तो एफआईए ने कहा जी हमें मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो जिस्मानी रिमांड के बाद फिर फैसला महफूज हुआ, तो फैसला सुना दिया गया है, और एफआईए को अदालती महाज के ऊपर आज एक बड़ा धचका लगा है, और सीनियर सहाफ़ी जो खालिद जमील है उनकी मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए जो एफआईए की इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया गया, और फिलहाल उनको जुडिशल कर दिया गया, जिसका मतलब अगर जुडिशल हुए तो कल उनकी जमानत दायर हो जाएगी, और इंशाल्लाह आने वाले 2-4 दिनों के अंदर उम्मीद करते हैं कि जमानत के ऊपर वो रिहा भी हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।